आज गारंटी का होगा डिब्बा गोल, इनकी भी खोलेंगे पोल। खबर को सच्चाई की कसौटी पर कसेंगे। जी, आपने सही सुना। आज हम गारंटी के डब्बे को गोल करेंगे और इनकी भी पोल खोलेंगे। साथ ही इस खबर की हम पूरी सच्चाई को ईमानदारी से खबर की कसौटी पर कसेंगे और आपको बने रहना है हमारे साथ। तो सबसे पहले आज देश के अंदर शोर है गारंटी 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 की। और ये गारंटी कौन दे रहा है, जरा सोचिए। ये गारंटी दे रहा है देश का प्रधानमंत्री। और सामने कौन खड़ा है? सामने खड़े हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिन गिन कर वार कर रहे हैं कांग्रेस पर, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी हुंकार भर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। इसमें कितना दम है, इसको भी हम आपके सामने पूरी ईमानदारी से ला रहे हैं। जरा आप ध्यान दीजिए। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। लेकिन ये जब भी मौका पाते हैं तब ये सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू और कांग्रेस को कोसते हैं। अपनी ये कोई बात नहीं बताते हैं। ये भी इनकी एक गारंटी है कि अपनी खुद की बात ईमानदारी से सामने नहीं रखते। सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू और कांग्रेस के पीछे छुपते हैं। ये भी इनकी गारंटी में आता है। जी, नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जब भी आपसे कोई पूछेगा या आप किसी से पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जवाब में मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान किसके समय लिखा गया? जवाब मिलता है पंडित नेहरू के समय। आरक्षण कब मिला? आरक्षण का प्राविधान कहां था? तो बताया जाता है संविधान में। तो जब संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में बना और उसी संविधान से आरक्षण मिला, तो फिर प्रधानमंत्री ने कब यह पत्र लिख दिया कि आरक्षण समाप्त किया जाए? इसके बाद हम आते हैं इस झूठ पर। आप जब खोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक किताब है, उसका नाम है नेहरूज इंडिया। स्पीच, उनके तमाम स्पीचेज उनके उसमें संग्रहित हैं। और इस किताब को पब्लिश किया ऑक्सफोर्ड ने, जिसमें सीधा सीधा लिखा गया। वो आपके स्क्रीन पर एक किताब भी है और किताब में उस पेज का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिसका कि आपके सामने चित्र भी दिख रहा है। उसमें साफ साफ नेहरू ने लिखा है कि हमने, यानी हमारी सरकार ने, वंचितों को, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित के लिए ये प्राविधान किया कि उनको उच्च शिक्षा मिले। उसके लिए अनुदान की बात की गई, अनुदान की उस समय गारंटी दी गई। ये भ्रामक गारंटी नहीं जो आज प्रधानमंत्री सीना ठोक कर सदन में गारंटी की बात करते हैं। उस वक्त पंडित नेहरू ने इसका जिक्र किया था। जरा आज की गारंटी का पहले एक नमूना देखिए। आज की गारंटी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर बार बार अपने ही नाम पर तालियां बजवाते हैं। यही इनकी गारंटी है। कहते हैं मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ये करेगा, मोदी वो करेगा, मोदी ये कर रहा है, मोदी वो करेगा। यही इनकी गारंटी है। झूठ के पुलंदे की गारंटी उसी तरह से है जिस तरह से कि
14 के इलेक्शन में कहा गया इनके तरफ से, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ? महंगाई घट गई। पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल रहा है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिल रही है। कहां गए? उस गारंटी का क्या हुआ जब यह नया सिगुफा गारंटी के रूप में दिया गया? पूरा का पूरा अपना मैनिफेस्टो ये बताते हैं, अगले 5 साल का, पिछले 10 साल का ये हिसाब नहीं देते। ये इनकी गारंटी है। दावे के साथ आज मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। 140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है और 140 करोड़ को मैं चैलेंज देता हूं कि एक भी प्रधानमंत्री का ऐसा वीडियो, वक्तव्य, स्पीच सामने लेकर के आए जिसमें प्रधानमंत्री देश के अंदर फूट डालने की, जाति भेद डालने की, धर्म की बात करने की, मंदिर और मस्जिद की बात न की हो। सिर्फ लड़ने और लड़ाने के सिवा कभी अगर भाईचारे की अगर ये कोई बात किए हो, ऐसे वीडियो को आप सामने लेकर के आइए, खोजे से नहीं मिलेगा। 140 करोड़ के भारत की जनसंख्या को मैं ये चैलेंज देता हूं। अब ये गारंटी देते हैं परिवारजनों का। इनके परिवारजनों को भी मैं चैलेंज देता हूं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी कोई एक ऑडियो वीडियो लेकर सामने आइए जिसमें राहुल गांधी धर्म से धर्म को लड़ाने की बात कर रहे हो, जाति को जाति से लड़ाने की बात कर रहे हो और उनकी बातों से कहीं पर भी असुरक्षा का माहौल बनता हो, देश के अंदर समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ता हो, देश के विभाजन की कहीं वो बात कहते हो, इस तरह का ऑडियो और वीडियो लेकर के मोदी के परिवार जन का कोई भी सदस्य आगे लेकर के आए, तब मैं इस बात को मान जाऊंगा कि हां, राहुल गांधी भारत तोड़ने निकले हैं। लेकिन वहीं मोदी का भी वीडियो आना चाहिए। कहीं राहुल ने हमारी जानकारी में क्या, देश के किसी भी व्यक्ति के जानकारी में नहीं होगा जहां पर राहुल ने देश तोड़ने की बात कही हो। लेकिन ये प्रतिदिन इनकी तो नींद नहीं आती है, इनका चैन हराम होता है, इनके भोजन नहीं पचते हैं बिना नेहरू, कांग्रेस, सोनिया और राहुल को कोसे बिना। ये इनकी गारंटी है। ये इनकी गारंटी है। इनकी गारंटी युवा नहीं, इनकी गारंटी बेरोजगारी नहीं, इनकी गारंटी शिक्षा नहीं, इनकी गारंटी स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य की बात करते हैं, कहते हैं 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा। पता है, इस बार जब वो कार्ड बन रहा था तो उसमें यह प्रावधान लाया गया कि जिस परिवार में 6 लोग होंगे उन्हीं का बनेगा। तो क्या 2 लोगों के परिवार में 4 लोगों के परिवार जिनके पास है वो बीमार नहीं पड़ेंगे? ये सब इनकी झूठ की, भ्रामकता की और लोगों को बरगलाने की ये सारी की सारी गारंटी है। अब आइए हम आपको जिक्र करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस सच्चाई की जिसको ये सुनेंगे और इनके लोग सुनेंगे तो उनकी नींद उड़ जाएगी। जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में संविधान सभा के सामने इस बात को रखा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसे खत्म नहीं किया जाएगा। यानी उनको पढ़ने में, उनकी शिक्षा के लिए अनुदान और स्कॉलरशिप जारी रखा जाएगा। स्कॉलरशिप उनको दिया जाएगा ताकि वो टेक्निकल की पढ़ाई कर सकें, तकनीकी अध्ययन कर सकें, मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। और ये क्या कहते हैं
कि उन्होंने कह दिया कि आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये इनकी गारंटी है। हम इस बात पर भी आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त हमारे संविधान में 10 वर्ष के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये आरक्षण 1961 में समाप्त हो रहा था। उस वक्त देश के तमाम संस्थाओं और तमाम राज्यों से ये मांग उठी कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। दुर्भाग्य से उस वक्त दलितों के, पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया में नहीं थे। उनका अवसान हो चुका था, निधन हो चुका था। वो 1956 में दुनिया छोड़ चुके थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं, ये आरक्षण खत्म नहीं होगा, इनके लिए ये आरक्षण आगे भी जारी रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके इस गारंटी में ये कहाँ है? पढ़ते हैं, पढ़ाई से दूर दूर का आपका वास्ता नहीं है। ये इनकी गारंटी है। अब दूसरी बात, ये गारंटी देते हैं 400 पार जाने की, लोगों को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, यहां से वहां से जुगाड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वंचित समाज के उत्थान के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत है, और अच्छी शिक्षा तभी उनको मिल पाएगा जब उनको बिना किसी भेदभाव का स्कॉलरशिप जारी रखा जाएगा। ये सब कुछ प्रधानमंत्री के नेहरूज इंडिया स्पीच नामक किताब में मौजूद है। आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये अपने 10 साल की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ उस वक्त की बात करेंगे जिस वक्त नेहरू प्रधानमंत्री थे। इनको इस बात की गारंटी देना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू देश की बागडोर संभाले तो देश का हाल क्या था, देश किस स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, और आज इस गारंटी वीर को किस रूप में देश मिला है, और नेहरू ने क्या किया देश के लिए और इन्होंने क्या किया देश के लिए। ये कहते हैं कि हम आजाद भारत में पैदा हुए, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, इसलिए मेरे विचार स्वतंत्र हैं। आपकी गारंटी झूठी है, झूठी। जब आप देश की आजादी के बाद पैदा हुए हैं तो देश कैसे आजाद हुआ और देश की आजादी कैसे आई आपको कैसे पता? आपको कुछ नहीं मालूम, और आप एक झूठ की गारंटी देते फिर रहे हैं। इसी तरह से हम एक बात का और जिक्र करेंगे, और वो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये आदत में शुमार है झूठ बरगलाना, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करना। इनको अपने 10 साल के कार्यकाल पर विश्वास नहीं, इनको राम मंदिर पर विश्वास नहीं, इसीलिए ये इस तरह की भ्रामक खबर फैला रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी की बातों को सुनिए और उनके प्रयास को देखिए। वो व्यक्ति न झूठ बोलता है, न भ्रम फैलाता है, न इनके तरह से स्क्रिप्टेड गारंटी की बात करता है। दोस्तों, हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।